नमस्कार दोस्तों, मैं तीरथ श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं न्यूमेरिकल एनालिसिस में एक बहुत महत्वपूर्ण मेथड जिसका नाम है रेगुलर फॉल्सी मेथड। आज हम इसको पढ़ाएंगे आपको। इससे पहले हमने न्यूटन रॉप्सन मेथड, बाइसेक्शन मेथड, इटरेशन मेथड और भी बहुत सारे मेथड आपको पढ़ा दिए हैं। आप हमारे चैनल में जाइए और प्लेलिस्ट में जाके आप सारे मेथड्स को देख सकते हैं और जो भी आपको मेथड्स पसंद आए उसको जरूर आप लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। और फ्रेंड्स, मैंने टोटल मेथड जितने भी मेथड हैं सबको क्रम बाय क्रम समझाया है। आप हमारी पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ आएगा और हम जो आपके बुक में क्वेश्चंस दिए हैं उनको भी समझा देंगे किस तरह से करते हैं। एक दो हम एग्जाम्पल भी लेने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले रेगुलर फॉल्सी मेथड को समझेंगे। देखो, रेगुलर फॉल्सी मेथड में हमारे पास दो रूट्स होते हैं जिसको हम एक x1 मानते हैं, एक x2 मानते हैं और प्रत्येक बार हम इसको x1 x2 मानते ही रहते हैं। फिर जो x1 की वैल्यू आती है उसे फंक्शन में रखते हैं और हम इस फॉर्मूले में सीधे फिट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो रेगुलर फॉल्सी मेथड होता है ये एक बहुत पुराना मेथड है, ओल्डेस्ट मेथड है। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, न्यूमेरिकल इक्वेशन के लिए सबसे ओल्डेस्ट पुराना मेथड है। जहां fx इक्वल टू 0 होगा, fx इक्वल टू 0 का मतलब रहेगा कोई भी आपको क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी होगी, कुछ भी इक्वेशन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हमें लेट x1 एंड x2 बी द टू रूट्स ऑफ द न्यूमेरिकल इक्वेशन। हमें x1 और x2 निकालने हैं या हमें दे रखे होंगे, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि या दे रखे हैं या निकालने हैं। यदि आपको दे रखे हैं, मान लो आपको x1 इक्वल टू 2 दे रखा है, x2 इक्वल टू 3 दे रखा है, तो ये आपके दो रूट्स हो गए x1 और x2। अब आपको क्या करना है, एक बार इस इक्वेशन को मुझे इस तरह से रखना है। किस तरह से? सबसे पहले तो आप क्वेश्चन में समझ लो, एक बार x2 है और एक बार x1 है फंक्शन में, ठीक है। यहाँ x1 x2 यहाँ दे रखा है, x1 x2। ये क्वेश्चन के ऊपर दे भी सकते हैं या हम निकालेंगे कैसे ये भी समझाएंगे। हमें एक इक्वेशन दे रखी होगी, उस इक्वेशन में सॉल्व करना है। उसके आगे क्या रखा है, y1 इक्वल टू एफ x1 एंड y2 इक्वल टू एफ x2 है। अपोजिट साइन, अपोजिट साइन का मतलब ये रहेगा कि एक प्लस आएगा और एक निगेटिव आएगा, माइनस आएगा। तो पॉजिटिव निगेटिव दो साइन आएंगे। तो हमने अब बनाना है एफ x1। तो हमने यहाँ रखना है x1, या पूरी इक्वेशन में हमने रख देना x1 क्यू माइनस 4x1। अब जो भी x1 की वैल्यू है, मान लो 2 दे रखी है तो यहाँ 2 रखना है और 2 क्यू माइनस 4 मल्टीप्लाई 2। तो एक वैल्यू प्लस माइनस में जो भी आएगी, लेकिन हमें माइनस से प्लस की तरफ चलना है। माइनस से माइनस टू प्लस की तरफ चलना है। कैसे चलेंगे ये क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे। अब आपको मिल गया fx1, जो भी वैल्यू आएगी fx1 की वो यहाँ निकल के आएगी, वो होगी, ठीक है, क्योंकि x1 के स्थान पर। अब जो fx1 की वैल्यू आएगी वो यहाँ रखना है। अब मान लो मैंने यहाँ fx2 रखा, फंक्शन में 2 रखा, तो यहाँ हो जाएगा x2 क्यू माइनस 4x2। अब x2 की वैल्यू 3 दे रखी है, तो 3 की पावर 3 माइनस 8, जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी fx2 की वैल्यू यहाँ रखी जाएगी, यहाँ और यहाँ। सारी वैल्यू आपको एक एक करके पता चल गई। ये आपका फॉर्मूला है अप्रॉक्सीमेट, इस तरह से निकालेंगे। अब बात आती है आपको x2 निकालने की। तो आप ये नहीं कहोगे कि यहाँ x2 हो जाएगा, यह हमेशा x1 fx2 रहेगा माइनस x2 fx1 रहेगा अपॉन फंक्शन fx2 माइनस इतना रहेगा। प्रत्येक बार ये इतना ही रहने वाला है। अप्रॉक्सीमेट जो करोगे ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, ये फिर सेकंड वाला हो जाएगा, इसके बाद एक थर्ड वाला आएगा। जहाँ तक आपका आंसर नहीं आए वहाँ तक आपको ये करते रहना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में आपको ये भी कहेगा कि पॉइंट के 3 अंक तक हम आपको जो डेसिमल है ना, पॉइंट के 3 नंबर, मतलब 3 नंबर कुछ भी हो सकते हैं, 3 to 4, ये सेम ले आओ तब आंसर होगा। कभी ये भी कह सकता है जो भी वैल्यू आएगी वह प्लस में आ जाए तब भी आंसर हो जाता है। दोनों कंडीशन होंगी। अब हम आपको दोनों कंडीशन समझाएंगे। उससे पहले आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। यदि आपको किसी और प्रकार से फंक्शन दे रखा हो, मान लो इधर देख लो, ये हम इसको इधर वाला आपको नहीं लिखना है,
ये सिर्फ हमने समझाया है, इसके इधर भी नहीं लिखना है, आपको सिर्फ इतना लिखना होगा। अब मान लो आपको सिर्फ इक्वेशन में √3 दे रखा है, तब आप कैसे इक्वेशन बनाओगे? अगर यदि क्वेश्चन में सिर्फ ए दे रखा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको x = √3 मान लेना है, ठीक है। अब क्या करना है? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे। जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे ये x² हो जाएगा = ये 3 हो जाएगा। अब फिर आप लिखोगे x², इधर कर देते हैं x², ये 3 जो है इधर आएगा -3 हो जाएगा =0। अब हम मान लेते हैं f(x) = x² - 3, ये आपका फंक्शन आ गया। तो इस तरह से आपको कुछ भी दे रखा हो आप निकाल दोगे, आपको लॉग में भी दे रखा हो फिर भी आपको उस तरह से करना है। तो ये पॉइंट आपके समझ आ गए होंगे। एक बार फिर समझ लो, f(x) = कोई इक्वेशन दे भी रखी होगी, नहीं दे रखी होगी तो इस तरह से दे रखा होगा। दो कंडीशंस दे रखी होंगी, दोनों कंडीशंस को मैंने यहाँ से आपको समझा दिया। उसके बाद आपको ये इक्वेशन दे रखी है, आपके लिए पॉइंट्स भी दे रखे होंगे। अगर नहीं दे रखे हैं, मान लो दे रखा है x1 2 x2 3 कुछ भी दे रखा है, अगर नहीं दे रखे हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ भी समझ लो। अगर नहीं दे रखे हैं तो आपको क्या करना है, हमें माइनस से प्लस की तरफ वैल्यू को लेकर चलना है। हमें एक बार क्या रखना है, 1 रखना है। जब आपने 1 रखा तो ये 1 - 4 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। आपको अब 2 रखना है x के स्थान पर। जब 2 रखा आपने तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। मान लो यहाँ स्क्वायर होता, ठीक है। हम दूसरी देखो इक्वेशन जो आपको बनाएगा क्वेश्चन में, वो आपको क्वेश्चन के आधार पे बनाएगा। हम अपनी मर्जी से रख लेंगे, हो सकता है इक्वेशन भी कोई गलत हो सकती है। चलो हम कोई इक्वेशन आपको क्वेश्चन से ले लेते हैं, फिर उसमें समझा देते हैं। क्वेश्चन में एक इक्वेशन दे रखी है आपको, x³ - 9x + 1। अब हम इसको समझा देते हैं किस तरह से। हमने क्या रखना है, पहले 1 रखना है। इसमें 1 रखोगे तो 1 - 9 + 1 हो जाएगा, कितना आएगा, -7 आएगा, ठीक है। 2 रखोगे, जब 2 रखोगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ये, और -18 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बचेगा आपका -9, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपको 3 रखना है। 3 रखोगे कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, -27 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, आपका 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देख लो आपको F2 पे क्या मिला, ये -9 मिला, और 3 पे आपको कितना मिला, +1 मिला। तो यहीं से आप 2 रूट्स मान सकते हो। लेकिन जो मैंने आपको ये क्वेश्चन लिखा है बुक से, वहाँ आपको क्वेश्चन में दे रखा है ये x1 = 2 दे रखा है और x2 = 4 दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है। यदि नहीं हो दे रखा फिर आप कैसे करोगे, हमें एक बार माइनस एक बार प्लस, यानी कि माइनस से -9 to 1, माइनस से प्लस की ओर। तो हमारा x1 कितना आ गया, ये 2 आ गया, और यहाँ x2 कितना आ गया, 3 आ गया। आप ये रख सकते हो क्वेश्चन में। ये जो मैंने लिया है 4 दे रखा है, उसको आप 4 भी रख सकते हो, 4 नहीं रखोगे 3 भी रख दोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि माइनस से प्लस की ओर आ रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, x1 x2 आ गए। अब हमने क्या करना है, हमें फंक्शन दे रखा है ये, एक बार हमने इसको x1 कर लेना है। किस तरह से, इधर देखो सारे क्वेश्चंस के टाइप समझा दूंगा मैं आपको कभी कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। ये आपको, अब आपको ये इक्वेशन दे रखी है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो आपको क्या करना है, यहाँ रखना है x1। जब x1 रखोगे तो यहाँ भी x1 हो जाएगा, यहाँ भी x1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x1³ और -9x1 + 1। अब आपको x1 की वैल्यू 2 दे रखी है, तो आप रख सकते हो 8 - 18 + 1। जो भी वैल्यू आएगी वो आप यहाँ रखोगे x1 के f(x1) के स्थान पर, इसके स्थान पर, इसके स्थान पर, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको रखना है 3 फंक्शन में। क्या रखना है, 3 फंक्शन ऑफ 3 रखना है, 3 ये। तो आपको नहीं 2 है, ये 2 रखना है आपको, ये 2 के स्थान पर 3 रखना है, ठीक है। तो ये आपका जो भी हो जाएगा इसमें रखोगे, जो भी आंसर आएगा वो आप यहाँ रखना है। तो आपको ये तरीके सारे पता चल गए होंगे किस तरह से करेंगे, किस तरह से
नहीं करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। अब देखो क्वेश्चन ले लिया हमने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से समझेंगे। कह रहा है फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन, हमें इक्वेशन के समीकरण के रूट निकालने हैं। इक्वेशन क्या दे रखी है, x log बेस में 10x इक्वल टू 1.2 y रेगुलर फॉल्सी मेथड, बाई मतलब रेगुलर फॉल्सी मेथड के द्वारा करेक्ट टू 4 प्लेस ऑफ डेसिमल, मतलब पॉइंट के बाद 4 नंबर हमें सेम लाने हैं, ठीक है। किस तरह से लाएंगे हम आपको बताएंगे। तो आपसे मैं बताना चाहूँगा कि आप इसमें कैलकुलेटर जो होता है वह अलाउ होता है ले जाना। तो उसमें आप जब वैल्यू रखोगे जो हमारे पास अभी आएगी, आप डरना मत कि ये लॉग का कैसे निकालेंगे, उसका वैल्यू आपको कैलकुलेटर से डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं जब आपको कैलकुलेटर होगा आपके पास। तो आइए मैंने ये क्वेश्चन लिया। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ये हमें एफ एक्स इक्वल टू डायरेक्ट नहीं दे रखी है इक्वेशन, हमें इसे बनानी पड़ेगी। कैसे, यहाँ से देखेंगे दे रखा है x, सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन दैट क्या दे रखा है, x log ये दे रखा है, ठीक है। हमने क्या करना है, इसको इधर ले आना है, x माइनस 1.2 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, हम जानते हैं वी नो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो एफ एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा देन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हमें रूट्स नहीं दे रखे हैं, x1 x2 नहीं दिए हुए हैं, हमें अपनी मर्जी से निकालना है। तो हम रखते हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे किस प्रकार से रखते हैं। सबसे पहले हम क्या रखते हैं, x या 2 रखते हैं, ठीक है। क्या रखते हैं, 2 रखते हैं हम। अच्छा 2 रखने पे मैं आपको बता दूं, यहाँ 2 रखोगे तो ये वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकाल लोगे अपने, या आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप कैलकुलेटर के द्वारा इसको निकाल सकते हैं। log 10 2 को आप निकाल लेना और जो आंसर आएगा उसमें माइनस 1.2 कर देना, लेकिन ये यहाँ जो आएगा उसके 2 से मल्टीप्लाई करके ही इसको निगेटिव करना, घटाना। तो ये कितना आ जाएगा मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, माइनस 0.5979 इतना आ जाएगा। कितना आया, माइनस का आया। अब हम क्या करते हैं, 3 रख के देख लेते हैं। तो अगली बार 3 रखोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.2314। अब यहाँ आप समझ गए होंगे कि माइनस से प्लस की ओर आ गए। या हम ये भी कह सकते हैं कि x1 इक्वल टू हम इसको 2 रख सकते हैं, x2 इक्वल टू हम इसको 3 रख सकते हैं, ठीक है। हमें माइनस आया उसको x1 मान लेंगे और यहाँ प्लस आ गया वहाँ x2 मान लेंगे। अब आप कहोगे कि यहाँ x हो सकता है x 2.5 पे प्लस आ जाए, हो सकता है कि हमने डायरेक्ट 3 पे प्लस आया है, हो सकता है 2 के बाद 2.5 पे आ जाए प्लस, तो आप x2 2.5 को मान लेना। हो सकता है आपका 2.99 पे प्लस आ जाए, आ भी सकता है, तो आप उसको भी x2 मान सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये होता है आपके करने के ऊपर, जैसा आपकी मर्जी हो वैसा आप कर सकते हैं। तो हमें x1 इक्वल टू 2, x2 इक्वल टू 3 मिल गया और हमें ये भी मिल गया f(x1). अभी यहाँ समझ लो एक बार। अब हमें क्या निकालना, देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले को पहले समझोगे, ठीक है। फॉर्मूला होता है आपको x1 f(x2) माइनस x2 f(x1) अपॉन, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें हमें x1 मिल गया ये वाला, x2 मिल गया ये वाला। अब फंक्शन ऑफ x2 निकालेंगे, फंक्शन ऑफ x2 यहाँ से देखेंगे किस तरह से निकालेंगे, सब समझ आ जाएगा। इक्वेशन ये दे रखी है, हमने यहाँ x2 रखा है, यहाँ भी x2 कर दोगे,
यहाँ भी log 10x2 हो जाएगा माइनस 1.2 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ आता होगा, क्लियर दिखता होगा आपको, ठीक है। तो आप सारी वैल्यू जब रखोगे fx2 जब निकालोगे, x2 के स्थान पे आप 3 भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है 3 नहीं रख सकते। हमें x1 भी निकालना है, पहले हमने x2 निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। x2 जब रखोगे तो यहाँ कितना रखना है, यहाँ भी 3 रख सकते हो, लेकिन हमने नहीं रखा क्योंकि हमें उस तरह का चाहिए। रख भी दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ 3 रखना है, log 10 3 माइनस 1.2। ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कितना आएगा। ये आपका आएगा 0.2314 इतना आने वाला है, ठीक है। चलो अब आप एक काम करो, x1 रख दो, तो ये आपका x1 हो जाएगा, log x1 हो जाएगा माइनस 1.2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें अब रखोगे आप यही लाइन, आपको मैं आपको डायरेक्ट यहाँ समझा दे रहा हूँ। यहाँ आप x1 के स्थान पे कितना रखना है, 2, यहाँ 2 रखोगे, नहीं भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 2 रखोगे, यहाँ 2 रखोगे, माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस 0.5979। अब देखो हमें x1 पहले रखना था ना, हमने बाद में रखा है। x1 इसको ऊपर रखना था, इसको नीचे, तभी तो होता माइनस से प्लस की ओर। अब प्लस से माइनस की ओर हो गया। यहाँ आप क्या करोगे, इसको ऊपर लिखोगे, इसको नीचे लिखोगे, ठीक है ना। इसके बाद हम इस इक्वेशन में रख देंगे डायरेक्ट। x1 वैल्यू कितनी आई थी, x1 2 है, 2 और मल्टीप्लाई फंक्शन ऑफ x2 कितना आया ये, ठीक है, 0.2314 माइनस x2 कितना 3 मल्टीप्लाई fx1 कितना है ये माइनस 0.5979 अपॉन कितना हो जाएगा fx2 ये 0.2314। अब माइनस साइन है, लेकिन माइनस जब आप रखोगे यहाँ fx1 तो ये माइनस में है और ये क्वेश्चन के अनुसार माइनस है, तो हो जाएगा प्लस, ठीक है। कितना हो जाएगा 0.5979। अच्छा इसका जो आंसर आएगा मैं यहाँ रख देता हूँ सीधे, माइनस 0.0180। तो यहाँ तक शायद आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे देखेंगे। अब ये जो हमारा आया, ठीक है। अब हमने हाँ इसको हम क्या कर सकते थे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट लिख लो, फर्स्ट ऊपर से ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मेट लिखो, y किसके द्वारा, अप्रोक्सीमेट रूट y रेगुलर फॉल्सी मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड, ठीक है। आपका वो आ गया हमारे लिए। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू रखनी है एक बार फंक्शन में, तभी तो हमें पता चलेगा कि प्लस से माइनस कौन सा चल रहा है। चलो रख दो फंक्शन में। जब रखोगे तो अभी रुको कितना आया, देखो ये आपका इतना नहीं आएगा, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया, ये आपका आएगा 2.72 प्लस में आएगा, ठीक है। अब रखेंगे हम फंक्शन fx1, इसमें जो इक्वेशन दे रखी थी ये वाली, ये ठीक है, यहाँ x1 मतलब ये वाली वैल्यू ये रखनी है, तो यहाँ भी यही वैल्यू रखनी है, यहाँ भी रखनी है और घटा देनी है, ठीक है। तो कितना आएगा जब यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे 2.72, यहाँ रखोगे 2.72, यहाँ रखोगे, तो आपका मैं आंसर बता दे रहा हूँ कितना आएगा। आप कैलकुलेटर से जब करेंगे तो आपका आंसर आएगा माइनस 0.08 आया। अब यहाँ आपको क्या समझना है कि आपको माइनस जो था ये आया था, कहाँ आया था, माइनस से प्लस की तरफ चले थे, यहाँ चले थे माइनस से प्लस की तरफ, तो ये देखो कम हो गया, ये 5979 था, ये 0.18। तो आप हमने इसको क्या माना था, 2 को क्या माना था यहाँ,
जो हमारा 2 आया इसको हमने x1 माना था, x1 इसको माना था, ठीक है। तो हमने अब x1 किसको मान लेना है, x1 हमने उसको मान लेना 2.7 वाले को, 2.72 क्यों मान लेना, एक बार फिर समझ लो कि हमने जो ये माइनस आया, यह माइनस से प्लस, अब इसके स्थान पर ये आया, समझ लो क्योंकि माइनस का आया, यहाँ इससे ये कम आया तो इससे इसके बीच चलेगा, यानी कि x1 ये हो जाएगा, किस पे आया था, इस पे आया था ये, मतलब ये तो रखा था 2.72 यहाँ एक क्वेश्चन में, तभी इतना आया था। तो x1 आपका ये हो गया और x2 आपका पहले ही वाला रहेगा जो आपका था 3। अब हमने फंक्शन निकालना है, फंक्शन fx जो आप निकालोगे fx1 तो इतना ही आएगा, क्योंकि आप इतना रखोगे तो इतना ही आएगा इक्वेशन में, और x2 आपका 3 हो गया, और जब आपने x2 रखा था यहाँ तो आपका इतना आया था, ठीक है ना। चलो अब हमने क्या करना, सेकेंड अप्रॉक्सीमेट। समझ नहीं आया तो कमेंट करना, दोबारा वीडियो बना दूंगा, ठीक है, लेकिन समझ लेना। आप लिख सकते हो रूट y रेगुलर फॉल्सी मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड, ठीक है, यही फॉर्मूला रहेगा। अब यहाँ x2 हो जाएगा, अब x1 हमारा ये आ गया 2.72, ठीक है, मल्टीप्लाई में fx2, x2 मतलब जहाँ 3 रखा होगा फंक्शन में, यहाँ 3 fx2 ये कितना आया था 0.2314, 0.23 सही करके रखेंगे, 0.2314 माइनस x2 कितना आया हमारा 3, ठीक है। अब x1 ये हमने रखा था इसमें, यहाँ जब ये वैल्यू रखोगे फंक्शन में, ठीक है, तो आपका उतना ही आ जाएगा, ठीक है, इतना, तो 3 रख दिया तो हो जाएगा माइनस 0.0180, और ये fx2 आपका कितना आया, fx2 आपका ये वाला 0.2314 माइनस fx1 ये आया, ये अच्छा माइनस का है ये पहले से देखो, और ये प्लस हो जाएगा 0.0180। हाँ, इसी क्रम से अब आपका ये आंसर कितना आएगा मैं बता दे रहा हूँ, आंसर आएगा 2.7401, 2.7401 आया। तो आप इसी क्रम से करते रहेंगे, मैं आपको क्रम बताता रहूँगा सब, तो आपका इस तरह से जब आगे करोगे आप x2 आपका इतना आ गया, इसी प्रकार से x3 x4 जो भी होगा आपका करोगे, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ x3 आपका आएगा, आप जब आंसर करोगे तो 74 ये आएगा, अच्छा x4 जब आप करोगे तो आपका आएगा 2.7406। अब देखो पॉइंट के बाद 3 नंबर सेम आ जाएंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको लिख देना रिक्वायर्ड रूट करेक्ट टू 4 डेसिमल, करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस इज 2.7406। तो पॉइंट के बाद 4 नंबर हमारे सेम आ गए, यहाँ तक आपको पता चल गई होगी। तो फ्रेंड्स क्रम वही रहेगा, मैं एक बार फिर समझा दे रहा हूँ, अगर यहाँ तक आपको नहीं आएगा, अब आप फंक्शन को रखोगे दोबारा इस तरह से, जो आपने ये आया था, ये जो आपने फंक्शन में रखा था यहाँ, इसी क्रम से आपको अब ये फंक्शन में रखना होगा ये, तो आपका हो सकता है इससे थोड़ा कम आएगा, जैसे यह आया था इससे भी कम आएगा, इसके बाद ये आया इससे भी कम आएगा। जब कम आएगा तो आप इसको x1 मान लेना, जो भी वो x1 मान लेना, और फंक्शन x1 जो भी वैल्यू इसके अलावा यहाँ आएगी वो हो जाएगी, और x2 यही इसी तरह से करते रहोगे। तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ तक समझ आया और कहाँ समझ नहीं आया। आपको लगता है कि इस पर 1-2 क्वेश्चन और बनाइए, या इस वीडियो को दोबारा और अच्छे से बनाइए, मैं बना दूंगा। तो आप
चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास सारे मेथड हमारे पहुंचने लगेंगे। और आपको हाई स्कूल इंटरमीडिएट का टोटल मैथ मैंने अपलोड कर दिया है, कंपटीशन का भी मैथ है मेरे यूट्यूब चैनल में, आप सब्सक्राइब करके सब कुछ देख सकते हैं। और दोस्तों में शेयर कीजिए, बताइएगा दोस्तों को। तो अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।